दोस्तों 24 मार्च 2015 एक टिपिकल दिन मर्सेल्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के लिए। समय था 9h29 जब एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जर्मनी विंग फ्लाइट 9525 से कनेक्शन बनाता है। ये फ्लाइट बार्सिलोना से टेक ऑफ लेकर डूसेलडोर्फ एयरपोर्ट की ओर रवाना हुई थी। इसे मार्सेल्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा डायरेक्टली आयारमार वे पॉइंट से पास होने का क्लियरेंस चेक मिला था और उन्हें 38,000 फीट पर फ्लाई करने की क्लियरेंस मिली थी, जिस पर पायलट चेक क्लियरेंस कंफर्म कर देते हैं। पर एटीसी कंट्रोलर नोटिस करता है पायलट के कंफर्मेशन के कुछ समय के बाद सडनली एयरप्लेन का एल्टीट्यूड तेजी से गिरने लगता है, जिस करके एटीसी उस प्लेन के पायलट से कई बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, पर वो कनेक्शन बनाने में फेल रहता है। जिसके बाद फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम भी प्लेन के पायलट साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, पर पायलट के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद एक मिराज जेट को प्लेन के लुक ऑफ के लिए भेजा जाता है, पर प्लेन का एल्टीट्यूड इतनी तेजी से घटता जा रहा था कि अपने लास्ट कनेक्शन के 11 मिनट के बाद प्लेन डिसअपियर हो गया। और जहाँ पर प्लेन डिसअपियर हुआ था वो एरिया माउंटेन से घिरा हुआ था, जिस करके उस एरिया में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेजा गया। और वहाँ पहुंचकर रेस्क्यू टीम देखती है कि प्लेन इतनी गंदी तरह से माउंटेन पर टकराया है कि उसका मलबा लगभग 2 किलोमीटर तक के एरिया में फैल गया था। पर इस समय तक ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है या फिर कोई सोची समझी साजिश है। तो इसे पता लगाने के लिए ब्लैक बुक ढूंढा गया, तो जो ब्लैक बॉक्स ने बताया उसे देख सभी रिसर्च टीम हक्की बक्की रह गई। तो चलो जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या मिला। तो दोस्तों जर्मनी विंग फ्लाइट 9525 24 मार्च 2015 को बार्सिलोना से टेक ऑफ करने के लिए तैयार होती है, जिसमें 150 लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग क्रू एंड पायलट्स। और उसी के साथ उन 150 लोगों में 16 स्टूडेंट्स थे और एक टीचर था, जो कि एक प्रोजेक्ट पूरा कर अपने घर वापस जा रहे थे। तो प्लेन की फ्लाइट शेड्यूल थी 8:35 AM पर किसी कारणवश प्लेन डिले हो जाता है, जिसके बाद उसे 9 AM पर टेक ऑफ की क्लियरेंस मिलती है और एयरबस A320-211 प्लेन जर्मनी विंग्स फ्लाइट 9525 टेक ऑफ कर लेती है। तो इस प्लेन की जिन 2 पायलट को कमान संभालने को दी गई थी तो वो थे पायलट फ्रेडरिक सोंडेनहेमर, जिन्हें 10 साल फ्लाइट एक्सपीरियंस था विद 6000 आवर्स फ्लाइंग, और साथ में थे को पायलट एंड्रियस ल्यूबिट्स, जिसने 1.5 इयर्स पहले ही कंपनी ज्वाइन की थी विद 630 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस। तो जैसे ही प्लेन को 9 बजे टेक ऑफ की परमिशन मिल जाती है तो प्लेन 9:27 AM पर अपनी मैक्सिमम हाइट यानी कि 38,000 फीट पर पहुंच जाता है। और अब सिर्फ 1.5 घंटा ही रह गया था प्लेन को लैंडिंग करने के लिए, जिस करके पायलट अपने को पायलट को कहता है कि लैंडिंग की तैयारी करो, जिसका को पायलट वियर्ड आंसर देता है कि होपफुली वील सी। तो उसी के 1-2 मिनट के बाद 9:30 पर मर्सेल्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर प्लेन से कनेक्शन बनाता है और नेसेसरी एल्टीट्यूड चेकअप करता है, जिसके बाद पायलट प्लेन की कमान को पायलट को सौंप देते हैं और खुद फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। और उसी समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये देखता है कि प्लेन धीरे धीरे डिसेंट होता जा रहा है, जिस करके वो बार बार पायलट के साथ कनेक्शन बनाने की ट्राई करते हैं, पर वो कनेक्शन बनाने में फेल रहते हैं। और फिर जब पायलट जैसे ही रेस्ट रूम से निकलता है और कॉकपिट की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि कॉकपिट अंदर से लॉक है। जिसके बाद पायलट डोर को नॉक करता है, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद पायलट इमरजेंसी कंट्रोल डोर पैनल पर कोड डालकर कॉकपिट को ओपन करने की कोशिश करता है, पर पायलट डोर को ओपन करने में नाकामयाब रहता है, क्योंकि को पायलट डोर पैनल को अंदर से डिसेबल कर देता है। और मेनली ये डिसेबल डोर पैनल बनाया गया था हाईजैकर से बचने के लिए, पर ये आज इन पर ही उल्टा पड़ चुका था। जिसके बाद पायलट को महसूस होता है कि शायद प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, जिसे कंफर्म करने के लिए पायलट पास की विंडो पर जाकर देखते हैं और पायलट ये देखता है प्लेन काफी जल्दी नीचे जा रहा है और तेजी से पहाड़ों की ओर बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद पायलट डोर को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है और फिर एकदम से बूम, प्लेन में बैठे सभी 150 लोग मारे जाते हैं और तो और लोगों की बॉडी तक भी नहीं मिलती, क्योंकि क्रैश के समय प्लेन की स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर, जिस करके उसका मलबा 2 किलोमीटर तक के एरिया में फैल गया था। तो जैसे ही ब्लैक बॉक्स से पता चल चुका था कि इसके पीछे को पायलट का हाथ है, तो इस करके इन्वेस्टिगेशन टीम को पायलट एंड्रियास के घर जाकर छानबीन करती है, पर उन्हें छानबीन में कुछ भी नहीं मिलता। पर उन्हें उस को पायलट की ब्राउज हिस्ट्री में कुछ ऐसा मिलता है कि जिसे देखकर पूरी टीम हक्की बक्की रह जाती है। तो वो देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो को पायलट तरह तरह से खत्म होने के तरीके ढूंढ रहा था कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को एंड अप कर पाए। तो उसे अपनी लाइफ को एंड अप करने का ये तरीका सबसे बेस्ट लगा। और साथ में इन्वेस्टिगेशन टीम को ये भी मिलता है कि वो खत्म होने के साथ साथ डोर पैनल को किस तरह से डिसेबल कर सके है उसके भी तरीके खोजता था। और उसे ये दिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छा लगा, क्योंकि को पायलट को एक मौका मिल गया था कि पायलट कैबिन में नहीं है और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिस करके उसने वो कर दिया। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वो क्या कर रहा हूँ। तो एज पर यूट्यूब गाइडलाइंस मैं एस वर्ड का यूज इस वीडियो में नहीं कर सका। तो खैर बाकी आप समझदार। तो इंसिडेंट के कुछ
हफ्तों के बाद एक लड़की सामने आती है और वो खुद को उसको पायलट की एक्स बताती है और वो कहती है कि उनका इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था, जिस करके उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा डिप्रेस हो गया था। और वो कहती है कि उसने उसे धमकी भी दी थी कि कोई ना, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि तुम लाइफ टाइम मेरे बारे में सोचोगी, और उसने प्लेन क्रैश करा डाल। तो आप बताओ कि रिलेशन जैसी छोटी बात पर जो लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं, तो क्या वो ये सही काम करते हैं? वो ये नहीं समझते कि हमें इंसानी जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है और वो लोग एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी कुछ पलों में खत्म कर देते हैं। तो खैर, आप बताओ आप मेरी बात से कितना सहमत? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।